अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह एक बार फिर पराली को बताया है। उन्होंने कहा, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से चारों तरफ स्मॉग है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में 20 दिनों से पराली का धुआं आ रहा है और इसी वजह से प्रदूषण बढ़ा है। यह हमारे लोगों की सेहत से जुड़ा मसला है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चों और परिवार की सेहत का सवाल है तो हम चुप भी नहीं बैठ सकते। केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से सम विषम दोबारा शुरू होगा, जिसका पालन मुख्यमंत्री मंत्री सब करेंगे। इसी के साथ कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया, जिसमें पराली की समस्या को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, नए किस्म का एक कैप्सूल निजात किया गया है, जिसके जरिए पराली को कंपोस्ट किया जा सकता है और उसे खाद में बदला जा सकता है। 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है और उस कैप्सूल से एक किसान लगभग 25 लीटर गोल्ड बना लेता है। उन्होंने कहा, हम देखते हैं हर साल पराली की समस्या आती है। जो किसान पराली जलाते हैं उसके बाद उसका कितना धुआं होता है और वह दिल्ली में आ जाता है, पर इन कैप्सूल से पराली जलाने की समस्या खत्म हो जाएगी और इस पराली का इस्तेमाल हम खाद के रूप में कर सकते हैं। आज हम पूसा इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और पूसा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से अभी हम लोगों ने बातचीत की और इन्होंने एक नया किस्म का एक इजाद किया है, जिसके ज़रिए ये कैप्सूल देते हैं। 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट होते हैं और उस कैप्सूल के ज़रिए एक किसान लगभग 25 लीटर घोल बना लेता है, उसमें गुड़ डाल के और उसमें बेसन डाल के, और उसका 25 लीटर घोल बना लेता है और उसको जब वो किसान छिड़कता है अपने खेत में 1 हेक्टेयर के लिए, वो सफिशेंट है। और उसको जब वो छिड़कता है तो जो पराली का जो इतना मोटा डंठल होता है, जो इतना सख्त होता है, वो 20 दिन के अंदर लगभग बहुत सॉफ्ट होके और मेल्ट सा हो जाता है। उसके बाद किसान अपनी बुआई कर सकता है। तो किसान को फिर वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जलाने में एक तो जब किसान जलाता है, तो मैं इनसे बात कर रहा था, इनका कहना था कि जलाने की वजह से जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है। मिट्टी के अंदर के जो बैक्टीरिया और फंगस, जो यूज़फुल बैक्टीरिया और फंगस है, वो मर जाते हैं जलाने की वजह से, तो उसको नुकसान ही नुकसान है। और पर्यावरण का तो दोष है ही, पर्यावरण के अंदर कितना धुआं होता है। लेकिन इसके ज़रिए अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़रिए उसकी मिट्टी की उत्पादन शक्ति बढ़ती है और वो मैन्योर का काम करता है, खाद का काम करता है, और फिर आगे फर्टिलाइज़र बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है किसान को। तो किसान के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और जो ये कैप्सूल और ये बता रहे हैं, इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है, शायद 150, 200 या 250 रुपए के ये पूरा प्रपोज़ल बना के देंगे हमें। करीब उतनी पड़ रही है पर हेक्टेयर या पर एकड़ के हिसाब से पड़ रही है, पर एकड़ उतनी कॉस्ट पड़ रही है। ये पूरा प्रपोज़ल बना के देंगे और अभी रिसेंटली 1.5 साल के अंदर ही इन्होंने ये सारा, कई साल की मेहनत का इनका नतीजा है, जो इन्होंने 1.5 साल के अंदर इनका ये फाइनल हुआ है। सारे वैलिडेशन और सारे पायलट प्रोजेक्ट्स करने के बाद इन्होंने इसको कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए लाइसेंस भी दिया है। तो मैं आज या कल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से मिलके उनसे इस बारे में चर्चा करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आसपास के जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के साथ बात करके कोशिश करें कि इस बार, अगर जितना समय अब कम रह गया इस बार, लेकिन अगली बार ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करेंगे, लेकिन इसको अगर हम जितना भी इस बार इम्प्लीमेंट कर सकें, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिल्ली में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम इनके साथ टाइप कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट्स की प्रॉब्लम है ये, और कोरोना चल रहा है और ऑलरेडी बर्निंग शुरू हो गई है। ऐसे में कितना खतरनाक ये हो सकता है, क्योंकि सांस से रिलेटेड ही इस पर नहीं, ये तो आपके सांस बचाएगा। अभी तक किसान को जलाना शुरू हो गई है, वही मैंने कहा ना कि जो पराली जलनी शुरू हो गई है वो खतरनाक है।
तो उसकी बजाय अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आप वो ये घोल जो है अगर स्प्रे कर देंगे तो किसान के लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद। एक योजना बनाने की बात की पिछली बार भी आपने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की थी, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं निकल के आया। क्यों ऐसा लगता है कि साल भर कुछ काम नहीं होता है? जब पराली जलने का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। मैं भी सहमत हूँ आपसे कि साल भर में कुछ नहीं किया गया। इसमें मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा, मैं ये दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन केंद्र सरकार भी अपनी कोशिश तो कर ही रही है। हमने देखा कि साल भर में उन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की, उन्होंने योजनाएं भी निकाली हैं, सब्सिडी योजना दी है, उन्होंने अलग अलग किस्म की कस्टम हायरिंग सेंटर्स लगाए हैं, उन्होंने किस्म किस्म की मशीनें भी पे सब्सिडी दी है। लेकिन ये जो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सिंपल सा, कल इन लोगों ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया था, बहुत ही सिंपल, डुएबल, प्रैक्टिकल और खर्चा मेरे हिसाब से तो अगर नेट देखा जाए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो खर्चे की बजाय जितना खर्चा किसान कर रहा है उसे दुगना प्रॉफिट, उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये इनका नया इन्वेंशन है एंड आई थिंक अगर ये लोग सेटिस्फाइड हैं, और पूसा इंस्टीट्यूट तो हमारे देश का सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो इसको लागू करना चाहिए। फार्म बिल को लेकर के बात आ रही है और लगातार किसानों को लेकर के चिंता भी है। जो 3 बिल पास किए गए केंद्र सरकार ने किए, उसको लेकर आपने भी चिंता जताई है। क्या लगता है कल भी? मुझे लगता है 2 चीज़ें हैं। देखिए, बिल्स के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सारे देश के किसान अगर सड़कों के ऊपर हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे देश के किसानों को भ्रमित किया गया या ऐसा है। बिल के अंदर समस्याएं हैं, अखबारों ने भी लिखा है, मीडिया ने भी लिखा है कि कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना चाहिए था। और दूसरा ये कि जिस तरह से राज्यसभा के अंदर भी बिना वोटिंग के ये किया गया, वो सही नहीं था। वोटिंग तो चलिए अभी प्रधानमंत्री जी से स्टेट की बात हुई है, क्या विशेष कुछ प्रस्ताव